किसान भाइयों, समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड राऊ जिला इंदौर की ओर से आज हम एक और व्यावसायिक सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे और वो सब्जियों की खेती है करेला। किसान भाई, करेला जो है उसकी उन्नत खेती हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन में आर्थिक समीक्षा। करेला जो है जितना कड़वा है उतना पौष्टिक भी है, इसीलिए इसे पौष्टिक और औषधि पौधा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट संबंधी बीमारियां और खास करके मधुमेह के उपचार में किया जाता है। करेले में आयरन होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बीटा कैरोटीन होता है, सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। और करेले की जो औसतन उत्पादन है वो 60 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाती है। मिट्टी अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान करेले के लिए 6.5 से 7.5 होता है। और इसके लिए जो प्रजातियां हैं वो कोयम्बटूर लौंग है, अर्का हरित है, उसके बाद आपकी प्राची है, NS 1018 है, 424 इत्यादि इसके लिए प्रजातियां हैं। इसकी फसल अवधि 3 से 4 माह। बीज दर इसका संकर किस्म में 1 से 1.5 किलो और उन्नत किस्म में 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ मानी जाती है। जलवायु एवं तापमान इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। करेला जो है वो जायद की फसल है और इसके लिए अंकुरण के समय सर्वोच्च तापमान 30 से 35, पौध वृद्धि के लिए 20 से 35, फूल आते समय 25 से 30 डिग्री। बुआई का समय जो होता है वो मई जून, जून जुलाई, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च। लेकिन 80% जो करेला है वो जनवरी आपके जो है इसको जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में करेला बहुतायत रूप से लगाया जाता है। वैसे खरीफ के मौसम में भी करेला लगाते हैं, लेकिन 80% किसान जो इसको जायद के मौसम में लगाते हैं। इनको बीज जो उपचार जो है वो मैनकोजेब कार्बेंडाजिम से अनिवार्य रूप से करें। कार्बोक्सिन और थायरम का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन उससे करें। थायोफिनेट, मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन से भी इसका बीजोपचार कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके से होता है। इसको नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, 12 से 18 घंटे तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए, इससे अंकुरण जल्दी होता है। सीधे खेत में न बोकर पहले क्या करते हैं, इसको नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद हम इसको प्रत्यारोपित करते हैं। प्रत्यारोपित करने के पहले ट्रे सहित इसको दवाइयों को घोल में डुबोकर फिर हमको लगाना चाहिए, जैसे कार्बेंडाजिम है या फिर हम इसको ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, एजोटोबैक्टर, इनमें भी हम डुबो के इसको 20 मिनट बाद इसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जो रबी की फसल की कटाई छटाई के बाद गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई के बाद अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण अनिवार्य रूप से कराएं। रोटावेटर करने से पहले पकी हुई गोबर की खाद जिसमें 10 किलो ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, माध्यम कल्चर इसको उपचारित कर लें। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना है, जिससे कि अच्छी प्रजाति जो होती है वो रोग प्रतिरोधी किस्मों का हमको चयन करना है। बीज उपचार अनिवार्य रूप से जैविक या रासायनिक से करें। बात आती है कि जो बीज की बुआई है आजकल ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से और मल्चिंग लगाकर करना है। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई से ही करना है। पानी नियमित रूप से देना है और जल विलय खादों का हम उपयोग जब भी हम टपक सिंचाई लगाते हैं तो वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से हम इसमें खाद देंगे। जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग कर सकते हैं। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन अपनाएं, जिससे कि क्या होगा, लागत कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। करेले की फसल की जो पौध रोपण विधि है वही 150 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधों से पौधों की दूरी 60 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर, 16 मिलीमीटर की नली, 2.4 LPH इसका जो प्रवाह होता है ड्रिपर का 1 घंटे में। गोल या चपटी वाली ड्रिपर दोनों लगा सकते हैं। और ये जो कतार से कतार की दूरी, इसी कतार के ऊपर और पौधों की दूरी हमको कायम रखना है। बात आती खरपतवार प्रबंधन की। इसमें हम पारंपरिक विधि अपनाते हैं, यांत्रिक विधि अपनाते हैं, रासायनिक विधि अपनाते हैं। जब हम पारंपरिक विधि अपनाएंगे तो गर्मी में क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। खरपतवार मुक्त फसल रखना है। फ्लूक्लोरालिन जब हम करेला नहीं लगा रहे हैं तो खाली खेत में जब हम खेत जो तैयार किया हुआ है उसमें हम डाल दें, या अंकुरण से पहले या बुआई के बाद पेंडामिथालिन 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से स्प्रे करें। बात आती है कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। वही जो रेड पंपकिन बीटल है जो कि कद्दू वर्गीय फसलों में आता है, जैसे हमने कद्दू में देखा, लौकी में देखा, हम करेले में देखेंगे इसमें भी रेड पंपकिन बीटल आता है। फ्रूट बोरर जो है करेले का सबसे खतरनाक कीट होता है। इसके लिए हमें फेरोमोन ट्रैप 5 लगाना है खेत में, एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक बीच में। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, लाइट ट्रैप लगाएं और
नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है, निम्बोली को सुखा के उबाल करके उसका भी हम स्प्रे पहले से ही करेले के ऊपर कर देंगे। वैसे ही करेला कड़वा है, रस चूसने में उसको तकलीफ जाती है, कि हम नीम तेल का स्प्रे कर देंगे तो उसमें और भी अच्छे परिणाम हमको मिल पाएंगे। एमामेक्टिन, बेंजोएट, थायोडिकार्ब जो ये रासायनिक दवाइयां हैं जो अनुशंसित की गई हैं, उसका छिड़काव शुरू के लक्षण में कर दें। फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई जो होती है ये करेले में निश्चित रूप से आती है, इसके लिए फ्रूट ट्रैप लगाएं, वो भी हमको 5 लगाना है। मेलाथियन, डाइमेथ्रेट, ग्रसित फल जो होते हैं उनको तोड़ करके हमें बाहर निकाल देना है। व्हाइट फ्लाई इसमें आती है जो कि वायरस फैलाती है, बहुत ज्यादा तादाद में व्हाइट फ्लाई आती है, इसके लिए हमें पीला चिपचिपा कार्ड लगाना है। क्राइसोपरला क्रेनिया नाम का एक परजीवी हम छोड़ सकते हैं 1000 कपून 1 एकड़ में। नील माइल का स्प्रे कर सकते हैं। एसिटिमाप्रिड जो है ये रासायनिक दवा के रूप में, एसिटिमाप्रिड हमको 20% एसपी 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके छिड़काव कर सकते हैं। लाल मकड़ी की शिकायत भी करेले में आती है, इसके लिए प्रोपरगाइड, स्पिरोमेसिफेन, इथियोन इनका हमको छिड़काव करना है। बारी बारी से इनका छिड़काव करना है, जब लक्षण दिखे उसमें ही उसका छिड़काव कर देना। थ्रिप्स जो होती है, चुरड़ा मुरड़ा, ये भी करेले में आती है, इसके लिए नीम ऑयल, इमिडियाक्लोपिड, थायोमेथाक्सेम का हम स्प्रे कर सकते हैं। बात आती है इसमें जो बीमारी होती है चूर्णी तासिता, पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो है इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब, मैक्लोब्यूटानिल और जो है घुलनशील सल्फर उस अवस्था में करें जब तापमान जो है काफी घिरा हुआ हो। अगर तापमान बढ़ा हुआ है तो हमको सल्फर का छिड़काव कद्दू वर्गी फसलों में सोच समझ के करना है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इसके लिए बोलते हैं पर्णितासिता, ये भी बहुत अधिक तादाद में आता है, इसके लिए जब शुरुआत में 1-2 धब्बे दिखे तभी हम इसमें मैनकोजेब का छिड़काव कर दें। मैनकोजेब पहला छिड़काव और डाइमेथोमार्फ उसके बाद में हम करेंगे। जब मैनकोजेब हो जाए उसके 6-7-8 दिन के बाद हम डाइमेथोमार्फ का भी एक छिड़काव कर सकते हैं। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो होता है ये माहू से फैलता है, इसके लिए हमको क्या करना है कि आसपास ही ध्यान रहे कि कोई भी मक्के की फसल न लगाएं। और दूसरा सफेद मक्खी का पहले नियंत्रण करना, ये दोनों से आता है। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस व्हाइट फ्लाई से भी आता है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस माहू से भी आता है, इसलिए पीला चिपचिपा कार्ड हमको 10 लगाना है। ग्रसित पौधों को निकाल के जला देना है, एसिटिमाप्रिड का छिड़काव करना। फ्रूट रॉट जो होती है ये करेले की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है फ्रूट रॉट, इसके लिए मैनकोजेब, मैक्लोब्यूटानिल, क्लोरोथायनिल का हम छिड़काव करें जब लक्षण हमको रॉट के दिखने लग जाए। ड्रिप सिंचाई से जो समय तालिका दी गई है वो हमने देखा है कि हमने जो पानी क्या है, प्रारंभिक अवस्था, विकास अवस्था, मध्य अवस्था, इन सब में हमको पानी जो है जितना पानी यहाँ बताया गया वो हमको देना है। या कि वाष्पीकरण जो जहां जहां अदला बदला होता है उससे ये तालिका जो है वो समय के अनुसार इसको हम बदल भी सकते हैं। अब ये आधार खाद जो है ये हमको शुरुआत में जब हम करेले का प्रत्यारोपण नहीं कर रहे हैं या इसकी बुआई नहीं कर रहे हैं उसके पहले हमको मल्च बिछाने के पहले ये जो खाद है ये डाल देना है। डीएपी, पोटाश है, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, इनके साथ में नीम खली और माइकोराइजा का भी हम इसके साथ मिला करके कर सकते हैं। बात आती है फर्टिगेशन चार्ट की, सबसे जरूरी है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था, वानस्पतिक अवस्था, फूल अवस्था, फल तोड़ाई अवस्था। फूल अवस्था में सबसे ज्यादा फास्फोरस लगता है। जब फल तोड़ाई होती है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब कि पोटाश और नाइट्रेट फॉर्म वाला नाइट्रोजन, पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट, ये खाद हमको इसकी अवस्था के अनुसार 10 से 30 दिन से लगा के 115 दिन तक हमको ये खाद देनी है। कुछ आवश्यक बातें होती हैं जैसे यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को हमको साथ में नहीं मिलाना है। पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं जैसे 19-19 से 13-40, 13-52, 34, 13-0-45 इनका पर्णी छिड़काव भी हम फसल की अवस्था के अनुसार कर सकते हैं। अब बात आती है जो परंपरागत तो उन्नत सिंचाई में क्या अंतर है। पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई है, उसके बाद उत्पादन जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो अगर आज तो दुगना तिगुना उत्पादन जो है ये उन्नत सिंचाई से होता है। ये हमने प्रायोगिक रूप से कसरावत के पास में जो किसान के गांव है, कसरावत के बाद वहां पर हमने ये उत्पादन किसानों ने करेले का लिया हुआ है और बेहतर गुणवत्ता उत्पादन आता है। श्रम की भी कम लागत इसमें आती है। बात आती है आर्थिक समीक्षा की। लागत जो है इसमें आप देखेंगे 49,000 रुपए है, 10% जोड़ेंगे तो 53,900 रुपए है। अगर हम पारंपरिक खेती देखें तो 31,000 रुपए, 10% जोड़ेंगे तो 34,100 रुपए। किसान भाई लौकी लगाएं, करेला लगाएं, गिलकी लगाएं, कद्दू लगाएं, इन सब फसलों में करेला, लौकी, गिलकी, इनकी लागत और इनकी आय
करीब करीब समान ही आती है। अगर हम परंपरागत खेती में देखें तो 70,000 रुपये, हाँ यहाँ पर जरूर फर्क पड़ेगा। 70,000 रुपये लागत को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35,900 रुपये शुद्ध आय होती। यही हम उन्नत खेती की देखें तो हमें 1 लाख रुपए तो हमने बेचा, उसमें से हमने 53,900 रुपये घटाया, तो जो शुद्ध आय है वो 46,100 रुपये। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये 45,000 रुपये हमारी शुद्ध आय प्राप्त होती है। अब हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा कि ये जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे हमारे किसान भाई प्ले स्टोर में जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। वेंडरों के माध्यम से भी हमने जो बार कोड दिया उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उनको व्यक्तिगत रूप में भी हम जानकारी देते हैं। ऐप के माध्यम से हम उनको 70 फसलों की जानकारी है, उसमें तकनीकी, उसमें सारे मार्गदर्शन दिए हुए हैं। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट भेजेंगे, उसकी हम आंकलन करके भेजेंगे। हम हर तरह की मॉनिटरिंग जो है हमारे फार्म सिग्मा के द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, हमारे वेंडरों के माध्यम से हमारे किसान को देते रहते हैं। तो सभी किसान भाई बहुत अच्छी खेती करें, पशुपालन भी करें कृषि के साथ साथ। और सभी किसान भाइयों को मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी वेंडरों को, हमारे किसान भाइयों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।